भारत की सुरक्षा की सबसे बड़ी लड़ाइयां अक्सर सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती, वो लड़ी जाती हैं खामोशी में, इंटेलिजेंस नेटवर्क्स में, अंडरकवर मिशंस में और डिसीजंस के उन कमरों में जहां पूरी दुनिया का बैलेंस बदल सकता है। इंडिया के मॉडर्न सिक्योरिटी हिस्ट्री में एक नाम बार बार सामने आता है, एक ऐसा ऑफिसर जिसने डेकेड्स तक शैडो वर्ल्ड में काम किया, अंडरकवर मिशंस, टेरर नेटवर्क्स इन्फिल्ट्रेशन, स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस, और बाद में वही इंसान इंडिया का सबसे पावरफुल सिक्योरिटी एडवाइजर बना। नाम है अजीत कुमार डोवाल। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक ऑफिसर की बायोग्राफी नहीं है, यह कहानी है इंडिया के इंटेलिजेंस एवोल्यूशन की, और आगे चलकर आप समझेंगे कि क्यों उन्हें अक्सर कहा जाता है इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पाई मास्टर। 20 जनवरी 1945, उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन का एक छोटा सा गांव घिरी बानलस्यून, यहीं जन्म हुआ अजीत डोवाल का। उनके पिता मेजर गुणानंद डोवाल इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे, मतलब बचपन से ही डिसिप्लिन और नेशनल सर्विस उनकी जिंदगी का हिस्सा था। मिलिट्री बैकग्राउंड का एक असर बहुत साफ दिखता है। कुछ बच्चे एडवेंचर स्टोरीज सुनते हैं, लेकिन अजीत डोवाल रियल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में बड़े हुए, और शायद इसी वजह से उनका करियर भी एक अलग दिशा लेने वाला था। अजीत डोवाल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करते हैं और ज्वाइन करते हैं इंडियन पुलिस सर्विस, केरल कैडर। लेकिन यहां से कहानी नॉर्मल पुलिसिंग की नहीं है। कुछ ऑफिसर्स क्राइम इन्वेस्टिगेट करते हैं, कुछ लॉ एनफोर्समेंट संभालते हैं, लेकिन कुछ रेयर ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें भेजा जाता है इंटेलिजेंस वर्ल्ड में, और अजीत डोवाल जल्दी ही उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। अजीत डोवाल ज्वाइन करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंडिया की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी। यहां से शुरू होता है उनका रियल करियर। इंटेलिजेंस वर्ल्ड में सक्सेस का मतलब पब्लिसिटी नहीं होता, सक्सेस का मतलब होता है मिशन कंप्लीट होना और किसी को पता भी ना चले। और अजित डोवाल जल्दी ही सोइली इस वर्ल्ड के सबसे इफेक्टिव ऑफिसर्स में से एक बन जाते हैं। लेकिन असली परीक्षा अभी आने वाली थी। 1970 के दशक में मिजोरम इंसर्जेंसी इंडिया के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज था। मिलिटेंट ग्रुप्स स्टेट कंट्रोल से बाहर जा रहे थे और ट्रेडिशनल मिलिट्री ऑपरेशंस पूरी तरह इफेक्टिव नहीं थे। यहीं अजीत डोवाल को दिया गया एक डिफिकल्ट असाइनमेंट, अंडरकवर इंटेलिजेंस वर्क। उनका रोल था रेबल नेटवर्क्स में इन्फिल्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग और नेगोशिएशन ग्राउंड वर्क। इन ऑपरेशंस ने धीरे धीरे इंसर्जेंसी को वीकन किया और ईयर्स बाद 1986 मिजोरम पीस अकॉर्ड पॉसिबल हुआ। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अजीत डोवाल के करियर का सबसे मिस्टीरियस चैप्टर आता है पाकिस्तान। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने लगभग 7 साल पाकिस्तान में अंडरकवर काम किया। ऑफिशियली वो इंडियन हाई कमीशन में पोस्टेड थे, लेकिन अनऑफिशियली वो इंटेलिजेंस नेटवर्क्स बिल्ड कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लोकल सोसाइटी में ब्लेंड होने के लिए रिलीजियस आइडेंटिटी तक अडॉप्ट की। मस्जिदों में जाते थे, कम्युनिटी इंटरैक्शंस करते थे, मतलब डीप कवर ऑपरेशंस। और यही वो फेज था जिसने अजित डोवाल को इंडिया के टॉप फील्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स में शामिल कर दिया। पंजाब मिलिटेंसी अपने पीक पर थी। मिलिटेंट्स ने गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में पोजीशंस ले ली थीं। ऑपरेशन प्लानिंग के लिए एक्यूरेट इंटेलिजेंस जरूरी था। रिपोर्ट्स के अनुसार अजित डोवाल ने डिस्गाइज में कॉम्प्लेक्स में एंट्री की, रिक्शा पुलर बनकर। उन्होंने मिलिटेंट पोजीशंस, वेपन्स, लोकेशंस और डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स मैप किए। यही इंटेलिजेंस ऑपरेशन प्लानिंग में क्रिटिकल साबित हुई, और इसी ब्रेवरे के लिए अजीत डोवाल को मिला कीर्ति चक्र, भारत का दूसरा हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। 1990 के दशक, कश्मीर इंसर्जेंसी इंडिया के लिए सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज बन चुका था। यहां अजित डोवाल ने एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाई। डायरेक्ट कॉम्बैट से ज्यादा उन्होंने फोकस किया साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस पर, मिलिटेंट ग्रुप्स को डिवाइड करना, इन्फॉर्मेंट नेटवर्क्स बिल्ड करना और सरेंडर पाथवेज क्रिएट करना। इन स्ट्रैटेजीज ने इंसर्जेंसी डायनामिक्स को काफी हद तक बदल दिया। 1970 के दशक से 1990 के दशक के बीच इंडिया ने मल्टीपल एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग्स फेस किए। इन क्राइसिस को हैंडल करने वाली टीम्स में अजीत डोवाल भी शामिल रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने 15 हाईजैकिंग नेगोशिएशंस में रोल निभाया। यही काम सिर्फ टैक्टिकल नहीं होता, यह साइकोलॉजी, डिप्लोमेसी और क्राइसिस मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। डिकेड्स ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस के बाद अजित डोवाल बनते हैं डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। यह इंडिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस पोजीशंस में से एक है। यहां उनका फोकस था
एजेंसी कोऑर्डिनेशन, काउंटर टेरर इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम्स। इसी पीरियड में मल्टी एजेंसी सेंटर जैसे सिस्टम्स स्ट्रेंथन किए गए। 2005 में रिटायरमेंट के बाद अजीत डोभाल पब्लिक लाइफ से दूर नहीं हुए। उन्होंने एस्टैब्लिश किया विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। ये एक स्ट्रैटेजिक थिंक टैंक है जहां नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी रिसर्च होती है। ये फेज उन्हें फील्ड ऑफिसर से स्ट्रेटेजिक थिंकर में ट्रांसफॉर्म करता है। लेकिन जल्द ही उनका रोल और बड़ा होने वाला था। इंडिया की न्यू गवर्नमेंट अजीत डोभाल को अपॉइंट करती है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। एनएसए का रोल है प्राइम मिनिस्टर को एडवाइज करना ऑन नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी, डिफेंस पॉलिसी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन। और यहीं से अजित डोभाल का इन्फ्लुएंस ग्लोबल स्ट्रेटेजिक लेवल तक पहुंचता है। अजित डोभाल के टेन्योर में इंडिया की सिक्योरिटी अप्रोच में एक नोटिसेबल शिफ्ट दिखाई देता है। कुछ एनालिस्ट्स इसे कहते हैं द डोवल डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन के की एलिमेंट्स माने जाते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, क्रॉस बॉर्डर डिटरेंस, प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। मतलब थ्रेट का इंतजार करने के बजाय थ्रेट को पहले न्यूट्रलाइज करना। उनके टेन्योर के दौरान इंडिया ने कई मेजर सिक्योरिटी इवेंट्स हैंडल किए। म्यांमार क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन, 2016 सर्जिकल स्ट्राइक्स, डोकलाम स्टैंड ऑफ डिप्लोमेसी, बलाकोट एयर स्ट्राइक आफ्टरमाथ कोऑर्डिनेशन। इन इवेंट्स में इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्रिटिकल रोल्स निभाते हैं। अजित डोवल की कहानी सिर्फ एक ऑफिसर की बायोग्राफी नहीं है। ये कहानी है इंडिया के इंटेलिजेंस इकोसिस्टम की इवोल्यूशन की। एक फील्ड एजेंट जो अंडरग्राउंड ऑपरेशंस में काम करता था,